ओके, तो स्टार्ट करेंगे। तो आज हमें देखेंगे कि सेम मिलिंग के अंदर है, मिलर डिफ़ॉल्ट है। तो आज हमें कंटिन्यू करेंगे कल का, जो कल हमें क्या देखे थे, ऑप्टी रफ कैसा करना और हमें पॉकेट कैसा करना कर देखे थे। आज हमें उसके नेक्स्ट का देखेंगे यानी ये प्रोजेक्ट क्या है ये एक्चुअली। ओके, तो उसका वास्ते सिंपली हमें व्यूअर्स एक मॉडल लेंगे। तो हम एक फाइल ओपन है, तो कहाँ, यस, मॉडल क्रिएट कर लेंगे। तो जैसा कि हमने होना, तो मॉडल से इसे दोनों को ऐड, ओके, तो इसे भी नीचे लेंगे। ओके, ओके, तो अभी ये सेम एक हमें ये मॉडल है बाई प्लंज क्या बाई है, इसके ऊपर जरा फोकस करेंगे आज। तो प्रोजेक्ट क्या करता है, देखो ये द क्रिएट टूल मोशन में प्रोजेक्टिंग द सिलेक्टेड ज्योमेट्री ऑफ एन एग्जिस्टिंग टूल पाथ टू द मशीनिंग एरिया। तो जैसे अब हमें इसे क्लिक करे बात, तो हमें क्या है, अब हम बना रहे हैं इसे बॉस बना रहे हैं। बॉस बोले तो क्या, जो प्रोजेक्ट हुआ, कैविटी बोले तो मोल्ड, जो इसका सांचा है, तो हमें बॉस बना रहे थे, बॉस करके इसे दो। अब हमने क्या है भाई इसमें मशीनिंग, तो ये दो सरफेस हमें मशीन करना, तो उसे था दो। ओके, इसे राइट क्लिक दो, देते जब जैसे आते हैं क्रिएट टूल आता, अगेन सेम मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक टूल क्रिएट कर लेता हूँ, 10 का एंड मिला। अगेन मेरे पैरामीटर्स 2500, जो प्लंज के अंदर भी हमें एक्चुअली प्लंज के अंदर ही हमें कम देते हैं, 1200 ज़्यादा नहीं देते इसे। ये बोले तो जेड एक्सेस यहाँ काम आता हमारा, जेड एक्सेस से हम मशीनिंग करते हैं। प्लंज रेट हमें सेम रखते हैं कि बोले तो दोनों भी सेम है। रिट्रैक्शन रेट ये मैक्सिमम तो ना ये रखते हैं। अगेन 3500 का जो हमारा आरपीएम रहता है। ओके, तो ये हमारा इसे रीइनिशियलाइज करके हमारे पैरामीटर्स हम ना आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ तो मैं सरफेस पैरामीटर में गए तो यहाँ हमने क्या था बोले, इसके जो भी हमें इसे पूरा एब्सोल्यूट कर लेते हैं पहला, कर ले को फीड प्लेन जो दो है, स्टॉक टू लीव हमारा। अगेन यहाँ जरा स्टॉक ज़्यादा छोड़ना, क्योंकि प्लंज है तो हमें ज़रा कंपेरेटिवली वो वाले स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं, ताकि क्योंकि एरिया ज़्यादा होना है इसे। रफ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स करके आता है, तब ये है जब अगेन हमारा सेम पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, टॉलरेंस 0.01 और 0.02, ये दो हमें कैसा है, मैं इसे स्टैंडर्ड रखता हूँ इसे, ओके दे दूँ। देने के बाद मेरा मैक्सिमम स्टेप डाउन कितना का डेप्थ का प्लंज है, तो मैं एक इनिशियली भी 10 का कर लेते हैं, समझो एक 10 का प्लंज लिया मैं। ओके, कट फ्रॉम बोथ साइड है। ओके, कट डेप्थ यानी 0 से यानी कितना है वो मेरा जेड डेप्थ, यानी जेड का डेप्थ कितना है मेरा, ये वाले डेप्थ तक होना, तो 20 है। तो मैं चाहे तो इसे 21 तक भी पूरा एकदम प्लंज देख छोड़ता हूँ, देखो अभी तो यहाँ तक अभी मेरा प्लंज हो गई। तो मैं यहाँ से आता हूँ ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर, और बाद में इसे ओवरऑल एडजस्ट करो, इसे दिया अभी। तो ये क्या है मेरा, क्या भी इसे मेरा प्रीवियस ऑपरेशन है, तो मैं क्या भी नहीं करता। ओके, तो इसे ओके कर देता हूँ। तो ये वाला और ये वाला इसके ऊपर मुझे सर्फेसेस है। अब जैसे ही तुम्हें देते हैं, तुम्हें देख सकते हैं, देखो वो क्या ले रहा है बोलो, लेंस ले रहा है, देखो इस तरीके से। ओके, तो यानी वो एरिया को जो है ना प्रोजेक्ट कर रहा हो, तुम्हें देख सकते हैं। और इसे थोड़ा इसका जो यहाँ है ना, ये वाला है, देखो प्रोजेक्ट का जो है इसी में से एंड दिया हुआ, तो सेम मैं रीइनिशियलाइज करता हूँ। अगेन मैं पैरामीटर्स भी सेम रखता हूँ। रिट्रैक्शन एंड फीड प्लेन मेरा दो रहता, सेम एज यूजुअल है। सो 50 का प्लेन है। स्टॉक टू लीव 0.5 रख, इसमें स्टॉक हम ज़्यादा रखते हैं, तो
तो हमें स्टॉक यहाँ ज़्यादा रखना कि बोले थे स्टॉक पैरामीटर ज़्यादा है यहाँ, तो मैक्सिमम स्टेप डाउन है सेम 10। ओके, तो 0 से अगेन मैं यहाँ का रखता हूँ। ओके, तो इससे मैं क्या भी चेंज नहीं करता, ओवरऑल एडजस्ट कर देता हूँ अगेन में से इसे एकदम तो लोअर लेफ्ट, तो इसे अपर राइट यानी ये वाला। तो अब तुम्हें देख सकते हैं इसका प्लंज दिखा, प्लंज मोशन कर लेगा कि नहीं है। तो ये देख सकते हैं एक तुम्हें इसे ये भी कर सकते हैं, इसे सरफेस पैरामीटर में जाकर इसे ये कर लेगा। हम इसे क्या कर सकते हैं बोले, इसका हाइट दे सकते हैं इसे, यानी ये वाले हाइट से होना मुझे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे होना हुआ, जैसे कि समझो मैं इसका एक बाउंडिंग बॉक्स बना ले छोड़ दूँ भी, इसका एक यहाँ क्रिएट कर ले को होम, हाँ सॉरी वायर फ्रेम, यहाँ पर हमें इन्हें क्या बाउंडिंग बॉक्स देंगे इसे, जैसे हम बाउंडिंग बॉक्स देते हैं इसे 3D में से कन्वर्ट कर लेंगे, इसे ओके देंगे। देने के बाद हमें इसे क्या कर सकते हैं बोलो, जस्ट हमें इसे दो ग्रिड, सो लोअर लेफ्ट और अपर राइट जैसे हमें देते हैं, तब तुम्हें देख सकते हैं हमारा क्या बोलो पूरा प्लंजिंग मार्क्स क्रिएट हो जाएगा अपना। इसे थोड़े ये रफिंग का ये करेंगे, इसे ये प्लंज का हमारा रिट्रैक्शन हमें क्या करेंगे, देखो सर रिट्रैक्शन हमें इंक्रीमेंटल में रखो 5 दिन, ताकि हम ना जरा कम रिट्रैक्शन आते। रिट्रैक्शन देखो जब ऐसा मैं अब इसे वेरीफाई को जाता हूँ, अब देखो क्या हुआ बोले, सेम टूल पाथ अभी वेरीफाई, अभी मैं से क्या करता हूँ बोलो, उसे मैं वेरीफाई करनी चाहता हूँ अभी सिंपली वे के बाद जस्ट देखो मैं कंडीशन को जाता हूँ, कोलेजन ऑन करता हूँ, मैं इसे स्लोली जब रखता हूँ बाद देखो प्लंजिंग मार्क्स क्रिएट कर लेते ये। तो जैसे मैं इसे टूल पाथ का टाइम ऑन करता हूँ, मैं देख सकते हैं देखो, तो ये प्लंज मार्क्स कर लेते आ रहा है देखो। ये स्टेप और फुल 100% है, तुम्हें स्टेप और कम कर लेना है, तुम्हें जो है नहीं ये स्टेप और तुम्हें कम कर लेना है यहाँ से, यहाँ यहाँ जो मैक्सिमम स्टेप और ये 12 है, एक्चुअली 12 नहीं मेरा 10 करके, तो 6 का स्टेप और रखना है कभी भी, कि बोले तुम्हें ज़्यादा रखे तो फायदा नहीं होगा। अब देखो तो तुम्हें देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला डेप्थ ऑफ कट मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो फर्स्ट कट नहीं टच होता, मैं चाहे जिसे वे कर सकते, देखो देख रहे हैं इसे, अभी मेरा स्टेप और कम है, तो देखो कैसा है पूरा प्लंजिंग सी हमारा क्या हो रहा है बोलो, क्रिएट हो लेते जा रहा है पूरा प्लंज मार्क्स लगा। कटिंग कैसा हो रहा है बोलो, जेड एक्सिस सी। अभी हमने कहाँ यूज होता है, तो हमने जब हमने डीप पॉकेट में मशीनिंग करने करता बा, तब हमें ये प्लंज करते 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 भी काट सकते हैं। अभी एक एकदम हमारा जैसा प्रोफाइल है देखो वैसा काटा चाहिए दुकान, पूरा प्लंज करते करते पूरा अपना जेड एक्सेस में जो भी अपना मटेरियल है बा, जितना भी मटेरियल जहाँ जहाँ भी स्टॉक बचा ऐसा नहीं पूरा उसे एकदम परफेक्टली दवा काटा से, एटलीस्ट 50% स्टेप और देना दवा से। मैं यहाँ 10 mm कर दूँ, तुम्हें एक साथ होता भी दे सकते हैं तुम्हें, तो तुम्हारे कंडीशन के ऊपर, अगर मैं से एकदम फास्ट करके देखा क्या तो तुम्हें देख सकते, एक्चुअली तुम्हें नहीं देखे क्या है, एक सेकेंड यहाँ देखो दिख रहा, जब मैं इसे ऑन पे रखता हूँ ऐसा, ऑन रखने के बाद जैसे मैं इसे स्टार्ट कर छोड़ दूँ तो मैं देख सकते हैं देखो क्या हुआ, अब हमने देखो ऐसा जैसे क्या प्लंज हो लेते मशीनिंग हो लेते आ रहा था पूरा जेड एक्सेस में हमने, अभी हमारा पूरा प्रोफाइल आ रहा है क्या आराम से, तो मैं सब जीवन दिया बा, तो पूरा देखो मेरा पूरा एरिया क्या हुआ बोलो अभी एकदम ये हुआ पूरा मशीनिंग हो से, चाहे मैं इसे भी वर्क पीस के साथ कंपेयर कर ले देख सकते हैं देखो फ्रंट सी। लेकिन यहाँ देखो यहाँ स्टॉक अनइवन रहता है, तुम्हें ये तुम्हें जैसा माना
रफ पॉकेट में आता है बस स्टॉक, वैसा यहाँ इक्वल स्टॉक नहीं आता है दुकान कत्ता कत्ता की एक जगह ज़्यादा है एक जगह कम है, क्योंकि ये कई का सारा बाकी तो जेड एक्सिस हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो पूरा इसी हमें बने रहते हैं। ओके, तो वो हिसाब जी से जेड एक्सिस का हमने मशीनिंग कर कर को प्लंज मार्क्स क्रिएट कर ले कहता है। अब ये कहाँ यूज़ करना भाई, टूल पाथ है। ये टूल पाथ हमें ने क्या जहाँ पर हमने डीप में मशीन करने का, पॉकेट बनाने का है, छोटे छोटे एरियाज में जाने का है, लंबा टूल है हमारा, तो वैसे जगह में ये टूल यूज़ करके कॉर्नर्स में वहाँ पर मशीनिंग कर सकते हैं। ज़रा प्लंज करने का है मुझे वहाँ ज़रा क्या तो भी एक टूल को ड्रिल टाइप यूज़ करने का है। तो वैसे कंडीशन है कि सर ये प्लंज मिलिंग अपना बहुत यूज़फुल होता। फिर एक सेकंड, हेलो। हाँ सर सुनिए आ रहा। आ रहा। यस, ओके ओके। तो ये हमारा जेड एक्सिस का हुआ एक्चुअली, से प्लंज हमें क्या बोलते हैं, इसे प्लंज मिलिंग कहते हैं इसे। ये बहुत ये यूजफुल हम ना भी क्या है भाई इसमें नेक्स्ट, अब हम ना ये प्लंज मिलेंगे सो मैं ये सेम तुमने अभी पैरेलल सी देखो। अब ये रफिंग का करने का अपना तरीके बहुत है, मैं तुम्हें ये सेम प्रोफाइल की दिखा तुम्हें मालूम पड़ेंगे कंडीशन है। ओके, तुम्हें जैसे तुम ना जब तुम्हें प्रोग्राम करते हैं तो तुम ना हाँ भाई बा तुमने ऐसे जरा मुझे जाने करता है कि तुम ना खुद वो एप्लीकेशन मालूम रहेगा तुम्हें कर सकते हैं उसे। ओके, तो मुझे अब और एक मैं नेक्स्ट क्या बनाता हूँ पैरेलल। अब पैरेलल में कैसा मशीनिंग होता है भाई, ये क्या है, ये पैरेलल क्या करता है देखो, जैसे कि ये बोल रहा रिमूव स्टॉक क्विकली बाय यूजिंग कांस्टेंट जेड डेप्थ कट टू स्पेसिफाई द एंगल ऑफ द टूल प्लेन। एक्चुअली एंगल्स का से बेस्ट है, लेकिन इसे मैं यहाँ ट्राई कर देखेंगे थे। मुझे क्या बनाने का भाई, बॉस बनाने का है, तो जस्ट मैं बॉस सेलेक्ट कर दूँ। अगर बाई चांस मुझे कैविटी बनाने का बात तो कैविटी सेलेक्ट कर लेना, तो जस्ट बॉस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं मेरा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी है मेरा पूरा फुल बॉडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटेनमेंट जब मेरा बाहर का ये है मेरा रॉ मटेरियल का ये, तो इसे जस्ट ऐसे बाहर का बाउंड्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड, नहीं शुरू आ गया, दिख रहा नहीं। ओके, तो मैं इसे बाहर का, दिख रहा दिख रहा। हाँ यस, तो तुम्हें देख सकते हो देखो यहाँ मैं कैसा बनेगा। अब मैं पैरेलल यूज करता हूँ। पैरेलल में कैसा बा, ये क्या ऑपरेशन करता है कहते हो, समझो मुझे बॉस बनाने है अभी, तो मैं बॉस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेको मैं पहले पूरे मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कर ले को कंटेनमेंट कर देता हूँ। मैं कंटेनमेंट कहते मुझे इसकी बाउंड्री, ऐसा मैं पूरा बाउंड्री सेलेक्ट करें। यस, तो अभी बाउंड्री सेलेक्ट हुआ। होने के बाद मैं इसे टूल को क्या करता हूँ, री इनिशियलाइज कर दे दूँगा, तो जो भी इसके फिट एंड पैरामीटर्स होते हैं वो आ जाते हैं। आने के बाद क्या है बा, जो भी अब इसके पूरा फीड रिकॉर्डिंग है। रन में। रिकॉर्डिंग हो रही हो? याद चला ए नहीं नहीं, मैं सही। आज ही लगाऊंगा, वो भी मिस नहीं कर लेना। ओके, तो मैं सरफेस पैरामीटर्स में क्या करूँ, से भी वापस क्लियरेंस को मैं इसे 100 रखता हूँ। अगेन ये मेरे पैरामीटर्स जो भी है, अगर मैं जो भी मेरे स्टॉक है वो मुझे नेक्स्ट का उस तरह वो स्टॉक रख लिया। बाद में एज यूजुअल हमारा जो ये टॉलरेंस विंडो है तो मैं एक टॉलरेंस रखता हूँ 0.01 एंड 0.02 का टॉलरेंस रखता हूँ, रखो। बाद में मैं ये पैरेलल के असर में दो कंडीशन है, तो तुम्हें वन वे कर लेते तुम्हें मशीन करना चाहते हैं। अब स्टार्टिंग में वन वे से देखता है कि हमें मालूम पड़ता है क्या है बाय कर को। स्टेप डाउन टू चलन दे मैं क्या भी अभी इस फिलहाल नहीं बदलता। स्टेप ओवर में क्या करता हूँ, सिंस मैं 10 mm का टूल है ना, तो मैं एक 8 mm का स्टेप ओवर 80% स्टेप ओवर है। सेम मैं जीरो से मैं कहाँ तक जाने का, मुझे यहाँ तक मैक्सिमम डेप्थ तक का जाने का, समझो। ओके, एक सेकेंड, जेड ओके, जरा मेरा प्लेन बदला से दुकान बोला कि ना फ्रंट में आया। प्लेन जरा ख्याल रखते रहो कि बार अगर की बोलो मुझे कैसे डाउट है बोलो, यहाँ मेरा जेड का एक्सेस प्लस क्या रहा था देखा मैं। अब करेक्ट है ना, माइनस आना कभी भी की बोले में जेड ऊपर है। अब जैसे ही मैं आता हूँ यहाँ क्या करता हूँ, ऑप्टिमाइज देता हूँ, भैया मैं ओवरऑल एडजस्ट देता हूँ। अब यहाँ ओके देख छोड़ो। अब तुम्हें
जैसे मैं रफिंग को ओके दिया, देखो मेरा एक टूल पाथ रेडी हुआ है। अब जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ, देखो अब ये दूसरा कंडीशन को देखो इसमें, इसे मैं कंडीशन को ऑन करता हूँ, ये कर को मैं देख सकते हैं तुम्हें। अब ये वन वे प्रो को मैं देखो इसमें क्या, ये जीरो फर्स्ट कट जीरो मेरा, फर्स्ट कट जीरो को दो मैं, देखो 2 mm। अब ये देख रहे हैं पूरा पैरेलल ही जा रहा है कट, जैसे जैसे हमारे प्रोफाइल है देखो वैसा कट ले रहा है, देखो जैसा हमारा कट है बा वैसा। तो ये वाला है, ये पैरेलल से, पैरेलल में रफिंग हो रहा है हमारा, इस तरह से आग नहीं। तो एक्चुअली मैं स्टेप और बाहर से देना था इसे। अब यहाँ मटेरियल बचा से नहीं, तो मैं इसे एक काम कर दूँ, कई को बचा है। ओके, इसे अलॉन्ग ये करो, फिर देखो गैप सेटिंग्स है ओवरऑल जैसे से करो, स्टेप ओवर हमारा करेक्ट है। अगर समझो मुझे ऐसा नहीं जाने के बाद मुझे एंगल में जाने के, तो तुम्हें अगर मैं 90 डिग्री दिया गया तो, या फिर समझो मैं 45 डिग्री दिया हुआ, तो ये क्या होता है बोलो, चेंज हो जाता है इसका एंगल, देखो अभी चेंज हुआ कि नहीं। अभी एंगल हमारा अगर मैं इस बार मशीन करा हुआ, तो तुम्हें देख सकते हैं सेम ये, अब अलग डिफरेंट एंगल मशीन से हुआ। ये वन वे है, अगर मैं बाई चांस यहाँ टू वे रह गया बा, यहाँ जो है नहीं, अगर मैं जिगजैग दोनों साइड भी मुझे होना बा कह तो, तब भी तुम्हें देख सकते हैं, देखो इसको कैसा आता है, देखो इस तरीके से हम ना रफिंग आ जाता है इसका। अब ये कहाँ यूज कर सकते हैं बा हमें, ये तुम्हें बहुत स्पेशली जब तुम ना बॉल एंड मिल से रफिंग करने का रहता है बा, वो भी बहुत यूज करते हैं, बॉल एंड मिल से रफिंग को भी यूज करते हैं, है कि नहीं। तब तुम्हें ये वाला सरफेस रफ पैरेलल यूज कर क्या कर सकते हैं बोलो, उससे रफिंग को बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम ना रफिंग करने के कितने सारे चांस है, हम ना हमें कैसा भी कर सकते हैं ऐसे, देखो लेकिन एक्चुअली देखो ये वाला जो तुमने ये नहीं तुमने दिखाया नहीं, एक सेकंड, ये तुमने हर बार अलग सीमेंट दिख रहा ना, हाँ देखो अगर तुम्हें अभी दिख रहा नहीं तो देखो तुमने, मैं अगर मैं भी देखो अब इसे मैं क्या करता हूँ, टाइम में रखता हूँ, देखो मेरा टूल कैसे जा रहा है, फर्स्ट में जीरो डेप्थ करूँ से तो जीरो का है, उसके बाद देखो कट कैसे जा रहा है, दोनों साइड से भी कट हो रहा, देखो ऐसा ले रहा है, तो ये टोटल पैरेलल है, दोनों साइड से भी कट होते जा रहा है। मैं इसे जरा स्पीड अप करता हूँ, तब तुम्हें देख सकते हैं, देखो सामने पूरा प्रोफाइल आया कि नहीं। अब ये कहाँ यूज करना बा हमें, एक्चुअली ये हम ना यूज होने का काम बा जहाँ पर तुम्हारे एंगल्स मशीन करने का है बा, तुम्हारा बॉल नोज एंड मिल से तुम ना रफ कर रहे हैं, तुम्हारे पास इंसर्टेड बॉल है, बुल मिल है, वो सब है, तो तुम ना वैसे प्रोफाइल आई है, तो तुम ना वो से तुम ना मशीनिंग करने का है क्या, तो तब तुम्हें क्या कर सकते हैं बोलो, ये वाला टूल ले को तुम्हें सेम प्रोफाइल दे सकते हैं, तब तुमने कहा था बोलो वॉच प्रोफाइल मशीनिंग होकर तुम ना कंसिस्टेंसीली हम ना वॉच ये आता मशीनिंग का पैटर्न आता उधर। तो वो एक हम ना डिफरेंट स्ट्रेटेजीज है। अब हमें कितने सारे देखे बाद में, हमें ऑप्टेरफ देखे, पॉकेट देखे, प्लंज से कैसा कर सकते देखे, पैरेलल से देखे, तो हम ना इतने सारे डिफरेंट कटिंग मेथड्स है कंडीशंस के ऊपर, हमारे कैसा हमने कंडीशंस आते हैं बात, तो उसके हिसाब से हमें ये कर लेते हैं। बी क्या है, अब हम नेक्स्ट, अब हम बी हमें कैसा रफिंग कर सकते हैं, बी कौन सा हमारे पास मेथड अवेलेबल है रफिंग करने को वास्ते। ओके, तो बी क्या हमारे पास ये हमें क्या देखे अभी, सरफेस रफ पैरेलल से कैसा करना कर देखिए ये वाला। अब हमें अब हमें क्या देखेगा, पैरेलल हमें देखे से नेक्स्ट हमें क्या देखेंगे, अब मल्टी सरफेस एक्चुअली ये क्या है, ये मल्टी सरफेस कहते हो जब तुम ना, देखो अब सेम सेम हमें मल्टी सरफेस कर देता हूँ, समझो मुझे ये जब भी मशीनिंग करनी है कंटेनमेंट में, एज यूजुअल मैं बाहर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। मल्टी सर्विस तो मैं पहले से देखने में टूल पाता हूँ, तो उसके बाद इसका ये दिखलाता हूँ, सेम है 10 का टूल है। ओके, तो 10 का टूल ही चूज करता हूँ मैं, यहाँ जरा प्लेन्स मेरे बदले सर का लग रहा है, यस। तो
आई एम ऑन टॉप प्लेन ओनली, क्योंकि मेरा प्लेन बदल रहा था। प्लेन याद रख लो, ख्याल है। ये बाद में से ये वाले जो मेरे सेम पैरामीटर्स है, मैं पैरामीटर्स दे लेता हूँ। जो भी मुझे नेक्स्ट स्टॉक रखने का स्टॉक था, मैं रफिंग को रखता इंच कभी भी। बाद में मैक्सिमम स्टेप डाउन क्या हुआ मेरा, एक 2 mm का है, 0.02 है। ओके, यूज प्लंज आउटसाइड द बाउंड्री, क्लाइंब से हमें मशीनिंग करते हैं। डेप्थ ऑफ कट सेम हमें क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट कर ले को मैक्सिमम डेप्थ तक हमें जाते हैं। देखो तो ये है। सो ओके, गैप सेटिंग से सेम, ये पूरे सेटिंग है सेम है। देखो हमने क्या चेंज है भाई, एक्चुअली हमने रफिंग देखो पूरे पैटर्न्स में हमने खाली चेंज आ रहा है। सो क्या बोलो, ये दो पॉकेट एंड चेंज आने से हमने ये जो लास्ट के रफ पैरामीटर्स जो है ना, ये चेंज होते हैं। 3D का ये ब्यूटी है। सो क्या है बोलो, यहाँ तो ना मैक्सिमम पूरा हमने क्या है बोलो, विंडोज सेम है, खाली हमने लास्ट के विंडोज के है ना डिफरेंट आने से हमने। तो मुझे जैसे कि देखो मैं यहाँ दिया से देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ डिस्टेंस देता हूँ। अभी यहाँ पॉकेट प्लंज में देख क्या करता हूँ, मुझे जिगजैग देने के बाद अभी मुझे जिगजैग करता हूँ पहला। पर कितना स्टेप और परसेंटेज है, अब मेरे टूल का 75% स्टेप और है। फिनिशिंग मुझे क्या भी ना अभी मुझे ओके देता हूँ। हाँ सॉरी, मैं ये ज्योमेट्री नहीं कंसिडर नहीं कर। ओके, दिस इज द ज्योमेट्री। अब तो मैं देख सकता हूँ, देखो क्या हो रहा है बोलो। से टॉप में रखो, रखो। एक सेकेंड है। जीरो, हमें फिर से और एक बार ये करेंगे। हमारा क्या कि जरा चेंज हुआ से सबसे बराबर करेंगे। टॉप सब भी हमारा टॉप में है। सो इसे ऑन, तो जैसे कि हमारा फीड प्लेन है और रिट्रैक्शन प्लेन जैसे है ना, उसे सर्च कर लेंगे। सो अगेन इसमें 0.5 रहता। वन डेप्थ ऑफ कट प्लंज आउटसाइड द कंटेनमेंट बाउंड्री, 0 यानी 0 माइनस में देंगे, -0.5 में देंगे, और यहाँ जेड एक्सिस में देंगे। ओके, दो बाद में ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर है। ओके देख छोड़ो, पॉकेट में जिगजैग का स्टेप और मेरा कितना था, 75%। रफ एंगल अगर क्या दे, ऐसे मुझे 60 डिग्री देता हूँ, यानी ऐसा 60 डिग्री में कट होते मेरा। ओके, अब तुम्हें देख सकते हैं, देखा आया कि नहीं। अब ये दूसरे इससे ये क्या डिफरेंस है, देखो तो नहीं, आज मल्टी सरफेस कहते हो जब हम ना मोर देन वन सरफेस है बा मशीनिंग करने का। देखो एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। सॉरी, ये वाला लेना है, इसे मैं ये वाला एनिमल से बदल देता रहा। यस, ओके, तो तुम्हें देख सकते हैं। देखो जब तुम्हारे पास बहुत सारे ये है, क्या है बात में ना, बहुत सारे मशीनिंग करने के फीचर्स बहुत है बात करने के, तब तुम्हें वैसे कंडीशन में ये मल्टी सरफेस का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तुम्हें नहीं दिख रहा है, देखो ये मल्टी सर्विस कर बने हुए। मल्टी सर्विस क्या बा, ये पॉकेट से कैसा डिफरेंस है, ये तुम ना जब टेपर एंगल है बा, तब मेरे पास फ्लैट है सरफेस है कर्व है ना, वो सब भी मशीन कर सकता है किस बार में दुकान। वैसे बस ओके रन के साथ दिया में
देखो ऐसे क्या कर रहा बोले, पूरा सरफेस को ये एनालाइज करके उसके हिसाब से टूल पाथ वहाँ कौन सा कैसा आना, बट टूल पाथ स्ट्रेट आना है क्या पैरेलल आना कैसा आना, तो उसके हिसाब से टूल पाथ क्रिएट करता है। यहाँ हमारे पास 21 फीचर है, जब हमारे पास फीचर बहुत ज्यादा रहता है तब हम तुम ना छोटे छोटे, इसमें क्या है बोलो, ये पूरे तुम ना डायनामिक छोड़े तो पॉकेट सी जरा सेम है, लेकिन तुम ना ये मल्टी सरफेस एरिया रफ और तुम ना कौन सा सा अभी ये पैरेलल है एक्चुअली, ये तुम ना कब इसमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है, जब तुम ना मशीनिंग पे जाते हैं, जब तुम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल आता है तब तुम ना मालूम पड़ता है क्या है कंडीशन कर्व। सिंस हमारे पास है अभी एक ही हमारे पास मॉडल है कि ये कर्व बनाने के भावना, तो इसलिए तो ना क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं देखो। अभी हमें क्या करें, ये कटिंग मेथड चेंज हो जाए यहाँ, जैसे कि हमें देख सकते हैं देखो यहाँ। अभी हमें इसे हर एंगल से इसे कटवा से, जैसे कि लास्ट में क्या हो रहा था, फर्स्ट हमें क्या देखिए पॉकेट से कहते हैं जेड लेवल कांस्टेंट रख ले कट कर ले का आया। सेकेंड है हमें डायनामिक से क्या देखे, पूरा टूल नीचे उतर को स्लोली 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 ट्रायंगल शेप में से कट कर लेकर आया। मल्टी सर्फेस में क्या देखे हमें, जैसा जैसा कर्व रहता वहां से वो वैसा वैसा कट करता, अगर यहाँ एंगल है तो यहाँ से एंगल से कट कर लेकर आता, यहाँ कर्व है तो हर जगह से कर्व से कट कर लेकर आया। पैरेलल है तो जैसा हमारा एंगल है तो एंगल के हिसाब से जैसा कट कर लेगा पैरेलली उसे मशीन करता। ठीक है, प्लंज गए तो क्या करता, जेड एक्सिस से हम ना प्लंजिंग कर कर को कर कर को कर 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 क्या करता हम लोग शेप लेकर लेता। ओके, बी क्या है अब हमने 20 में, अब हम ना ओके, तो हमें मल्टी सरफेस का ये किस्म का मेन है, सो इसका बेनिफिट है। बी क्या है बस सेम हमने एरिया रफ, एरिया रफ जो हमने वहाँ है ना यहाँ का सेम ही चाहता। क्लियर है आसिफ ने बोला, इसमें अभी तक क्या डाउट है इसमें पूछ सकते हैं मुझे। डाउट तो नहीं, वीडियो देख कर हाँ बोलता हूँ। यस, मैं देखो एक- हाँ देखो तुम ना ये इतने सारे क्या टूल पाथ कहाँ यूज होते हैं बा, ऐसा ये कहते हैं, जब तुम ना स्ट्रैटेजीज एक्चुअली कैसा बोलो, मटेरियल सब में से काटता है, तुम्हें तुम्हें कौन सा भी कैसा ब्लाइंडली पकड़ को देते भी वो मटेरियल काटता है अच्छे। तुम ना कंडीशन है के ऊपर, अगर तुमने नहीं भाई एक वर्ष में स्पेशल कंडीशन है मुझे जेड चीज काटने का है, मुझे एकदम नैरो जगह जाने का है या फिर ये करने का है क्या, तो वो कंडीशन है तो ना यूज होता है। ओके, तो रफिंग के लिए मैक्सिमम सब जने क्या यूज करते हैं जो हमें भी यूज करते हैं, हमें डायनामिक और ऑप्टिरफ चूज करते हैं हम ना, तो वो कंडीशन के ऊपर क्या है ना जाते रहता है वो सभी। ओके, बी क्या बचा अब हम ना, दैट इज एरिया रफ। ओके, एरिया रफ क्या है बा, एरिया रफ नहीं थे में तो ना मॉडल चेंज करते हैं एक बार एरिया रफ फाइल ओपन है। यस, तो सॉलिड कैमरा डॉक्यूमेंट है। जरा मॉडल चेंज करेंगे थोड़ा। ओके ओके, हाँ यहाँ देखो, यस अब ये कंडीशन है कि नहीं है, होगा ब्लैंक। यस, समझो साहब मेरा एक कंपोनेंट है। ओके, अब ये मुझे मशीनिंग करने का है, ये पूरा प्लेट है। ओके, तब अब ये कैसा मशीन करना है हमें, तो इसमें मुझे एक्चुअली दो है ये, इसके अंदर क्या है बोले, दो है ये, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट करेगा तो मालूम पड़ता है। तो एक दो तरह का है ये। ओके, देखो ये मेरा कंपोनेंट है समझो, ये दोनों बनाने के बाद मशीन करने के, अब कैसा करूं भाई, अब इतने सारे बॉसेस मुझे बनाने के हैं तो सब करने के हैं, तो सिंपली अब मुझे रफिंग करने के समझो, मैं रफिंग करने को दिखलाता हूँ तुम्हें। तो पहला ओके, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मुझे अब रन करने का है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट उसे भी पहले बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, तो एक बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट हुआ मेरा। तो
बॉन्डिंग बॉक्स से मैं आता हूँ, बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट कर लेगा, बॉडी सेलेक्ट कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेकर मैं क्या करता हूँ बोला 3D को क्लिक करता हूँ, कर लेकर मैं फेस से सेंटर पॉइंट्स कर देता हूँ। जैसे ही मैं देता हूँ मुझे इसका फेस का एक सेंटर पॉइंट आया। अब मैं क्या करता हूँ ट्रांसफॉर्म को जाकर मूव टू ओरिजिन देता हूँ। देने के बाद मैं इसे पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद तुम देख सकते हैं मेरा पूरा भी मेरा ये बॉडी मूव आ फर्स्ट पॉइंट। तो मैं जेड एक्सिस डिफाइन कर रहा है सब। अब मुझे क्या है बस के अंदर एक टूल ड्राफ्ट करने का नहीं, तो मैं पहले क्या करता हूँ बोले यहाँ के एंगल्स देख लेते हैं कौन सा है डायनामिक में तो मिनिमम रेडियस कितना है यहाँ। तो 6 है तो मैं 12 कटर यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं 10 कटर चला सकता हूँ आराम से सब जगह, मुझे मालूम पड़ा है। ओके, मैं क्या करता हूँ बस सिंपली आता हूँ यहाँ, मैं क्या आता हूँ मेरे मिल डिफ़ॉल्ट। ओके, ओके मेरा क्रैश का थे रो ना मासी हम करे चल रहा है नहीं तुम्हें डाले जब से क्या हुआ? मास्टर का मैं तो एरर नहीं आ रहा नहीं डाले जब से। नहीं एरर नहीं आ रहा। जरा उसके अंदर बग है, मुझे तो ऐसा एक बार बंद चालू करता सकते नहीं, इसलिए ऑटो से ऑन रखा हमेशा क्योंकि बोले कभी जरा उसके अंदर एक बग है वो क्या होता बोले तुम्हें कभी काम करते हैं तो एकदम ऐसा बंद चालू करता हो मास्टर गेम। ओके, तो फाइल ओपन शेयर कैसे क्लिक करो अल्ट 7। ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसे 3D बॉन्डिंग बॉक्स। ओके, तो बॉन्डिंग बॉक्स क्रिएट कर लेगा, फेस का सेंटर पॉइंट है। ओके, तो मैं इसका एक जो है रेडी कर ले क्या करता हूँ ट्रांसफॉर्म मोटो रीजन इसे दो। अब क्या करते हैं इमरान नहीं आ रहा? क्या इमरान उन्होंने इंडिया में क्या थे क्या कुछ इंडिया में क्या कि नहीं ट्रैवल कहीं ट्रैवलिंग करना पर बोले साहब उन्होंने वीडियोस डाउनलोड कर ले देख रहा हूँ मैं कर बोले मुझे अच्छा कोई कैसे नहीं। बट इमरान नहीं मैं जो भी हाँ नहीं मैंने आज अपन ये मैसेज कर बोले मुझे। हम्म तो ओके ओके ठीक है, तो मैं क्या कर रहा साहब इसे डाउनलोड का ये सही, तो मैं इसे ये बनाया अभी ओरिजिन पहला सेट कर, सेट कर लेके मैं क्या करता हूँ अभी पहला अभी मुझे मशीन करने के बाद मैं कहीं को अभी एरिया रफ की जाना अब यहाँ देखो मैं पॉकेट से भी जा सकता हूँ, तो मैं एरिया रफ पे जाता हूँ, कभी एरिया रफ गया तो मैं पहले क्या करता हूँ मेरी पूरी बॉडी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे वॉल में कितना रखने का बस स्टॉक का, मुझे वॉल में का पॉइंट एंड स्टॉक रखने का, मुझे फ्लोर में का पॉइंट एंड स्टॉक रख लेने का है। अगर मैं यहाँ सेम वॉल स्टॉक दिया गया तो अगर मैं जो रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिक वहाँ भी आँख उड़ता फ्लोर में वो चाहेगा नहीं, तो ये वाला है ऑप्शन। अब मुझे टूल पाथ बाउंड्री क्या है बा मुझे बाउंड्री टूल पाथ की बाउंड्री क्या है तो वे लेनी है क्या, यस कंटेनमेंट बाउंड्री है मेरी, तो ये मेरी बाउंड्री है ऐसे नीचे की रॉ मटेरियल की, और टूल मेरा बाहर से यहाँ दे क्रिएट अ टूल देता हूँ मैं एक फ्लैट एनिमल क्रिएट कर लेता हूँ 10 का। तो नेक्स्ट तो मैं एक 2500 है। ओके, मैं एक रिट्रैक्शन रेट है प्लस स्पिंडल स्पीड है, तो क्रिएट कर ले एक नेक्स्ट कैसा बा मैं कट पैरामीटर्स देखो ये इसमें क्या है बा मेन एस मेरा स्टेप 4 75% का स्टेप 4 रहता। फिर मैं क्या करता हूँ जिगजैग है मेरा सब जगह मशीन में वन वे नहीं देता कि बोले थे स्टेप डाउन हर बार मेरा डेप्थ ऑफ कट 1 mm समझो मैं 1 mm से रफिंग करना चाहता हूँ ठीक है लेगा। अगर बाई चांस मैं ये वाला क्या बोले ऐड कट बोले तो जो मेरा स्टेप 4 है मिनिमम स्टेप डाउन जब एंगल आएगा तब कटा देना बा मैं तब ऐड कट मुझे क्या भी ना को मुझे कांस्टेंट रन दे क्रिटिकल डेप्थ कह दो तुम ना वो सब क्या भी ना कोई सब जहाँ तक ये है तुम्हें नॉर्मल फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट देखिए क्या है बाय कर ट्राइकोडियल मोशन नहीं इसमें मुझे ये ट्राइकोडियल मोशन क्या तो क्या हुआ बोल दो तुमने ट्राइकोडियल मोशन बोले तो समझो तुमने एक पाथ है बा मुझे यहाँ जरा ऐसा टूल घूमने का है मुझे ऐसा या फिर मुझे ऐसा घूम घूम को जाने का दुकान हो रहा है नहीं ब्लू ब्लू कलर का ऐसा
तो तुमने घुमा नहीं खाई, तब तुम इसे ऑन रखना। नहीं बा मुझे जैसा मेरा शेप है पॉकेट का वैसा मशीनिंग ऑन देगा, तो जस्ट इसे उसका शेप देना होता है बस। स्टीप एंड शैलो देना। अभी मुझे क्या है, मिनिमम डेप्थ मेरा तो फर्स्ट है 0.05, यानी फर्स्ट कट है मेरा, फर्स्ट कट। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट कितना है जो मेरा ये है, लेते हैं 25.4 mm है। तो मैं दिया, अब मैं लिंकिंग पैरामीटर्स में आता हूँ, मैं क्या भी लीड इन आउट नहीं रखता देखो भैया, तो मैं इसके उस तरह से, तो मैं बाहर से आ रहा हूँ ना, तो मैं क्या भी लीड इन आउट नहीं रखता, तो 100% ऑफ डायमीटर रखता हूँ। ओके, कीप कीप ओके। तो मैं जरा कोई क्या करती हूँ, बोले मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट रखते हैं, यानी कम से कम ज़्यादा रिट्रैक्ट होते, मुझे ज़्यादा नहीं होना वर्टिकल रिट्रैक्ट। अगेन मैं क्या करता हूँ, बोले 0.01 यहाँ का एक है, ये कट टॉलरेंस में स्टैंडर्ड रखता हूँ। बाद में कूलेंट को मैं ऑन करता हूँ, जैसे मैं ऑन करता हूँ इसे देख सकते हैं मेरा टूल पाथ बनने का स्टार्ट हो, एरिया रफ हो। तो छोटे टूल से यार अब लोग पूरा रफिंग हो रहा है, जैसे अल्ट एम प्रेस करा तो हम इसका प्रोसेस भी देख सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग देखो हो रहा है कि नहीं है, तुम्हें देख सकते हैं, नहीं दिखला रहा है, हाँ। ओके दिखला रहा हो तुमने, ऐसा दिखला रहा हो ऐसे। यस, तो तुमने छोटा विंडो नहीं दिखला रहा है क्या? देखो ये क्या हो रहा है, बोले जनरेट हो रहा है। ओके, तो ये फिर हो दे, तो जनरेट 59-60% है ये। ओके, तो ये होते रहता है। तो ये देखो हमारे क्या हो रहा है, अपने वो टूल्स ही जनरेट हो रहा है, तो हम ना एक्चुअली मुझे इसका साइज नहीं मालूम है, तो मैं देखा नहीं, फिर उसका साइज कितना है, मैं बड़ा तो मैं देख सकती हूँ, देखो 600-400 है, कितना बड़ा प्लेट है तूने बनाने का, 600-400 जेड में 63 mm है। जब तूने ऐसे प्लेटा आते हैं बनाने को, ऐसे प्लेटा को मशीनिंग करने को सब बेस्ट टूल पाता है, ऐसे ये रहा। ओके, देखो कैसा हुआ, देखा मैंने। अभी देखो पूरा एकदम देख रहे नहीं तू ना, कैसा पूरा हर एक एरिया में जाको कट करा, अब से कैसा देख सकता हूँ मैं। जस्ट सिंपली सॉलिड को जाओ, मुझे ये करने के बाद क्रिएट कर लो, और मुझे वेरीफाई को जा तुम्हें, ऐसे वो कभी भी याद रख लो इरफान ना, ये आसिफ कभी ऐसा टूल पाता है कि तूने सिर्फ बेस्ट याद रख लो, एरिया ऑफ इच। जब तुमने ऐसे में जब प्लेट दिखला देखो ऐसे प्लेट जब भी तुमने आए मशीन करने को, तब तुम ना ये वाला टूल पाथ सबसे बेस्ट याद रख लो। ऐसा मुझे आया से भी दिखा, अभी मैं क्या करता हूँ बोलो, सिंपली अभी से कोलाइजन कंडीशन ऑन करता हूँ, सभी देता हूँ, देखो पूरा प्लेट मशीनिंग हो रहा है कि नहीं, देखो पूरा ये कर ले कहा रहा। जैसे तुमने अभी सब बड़े बड़े प्लेट मशीनिंग करने का रहा, तब तुमने कौन से टूल पाथ से करते हैं, डायनामिक भी नहीं चलता, या तुम्हें पॉकेट भी नहीं चला सकते हैं, तब तुमने ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक ही टूल पाथ अच्छा काम आता है, सो है एरिया रफिच। ऐसे कामों को सर कांस्टेंट जेड डेप्थ से तुमने मशीनिंग करने का है बा, इक्वली देखो कर रहा है कि नहीं, तो देखो इतना फास्ट, देखो पूरा एकदम नीटली काटेगा ना, पूरा जैसा आना था वैसा आएगा नहीं। तो ये ऐसी चीज़ों को सर हमने क्या है बोलो, ये बेस्ट ऑप्शन है ना। जब भी तुमने ऐसे खास करके ऐसे तो पॉकेट आते हैं देखो, तब तुमने ऐसे पॉकेट मशीन करने का रहा है, आई थिंक ये वाला एरिया रफ इसका सर, जैसे तुम्हें यहाँ डायनामिक भी यूज नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ कौन सा पॉकेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉकेट वैसे भी तुम बाउंड्री वो सब बनाना सब कंडीशन आते हैं इसके अंदर है। बेस्ट ऑप्शन की है बोलो, यहाँ पूरा तो ना बाहर रेडियस आना ये सब करने का रहता है, नहीं तब तो ना एरिया रफ ऑप्शन जो है ना बेस्ट सूटेड इसका सर कभी भी। ओके, आई थिंक यस। ओके, यस, देख सकते हैं इसे कैसा है दुकान में कितना, तो हमारा तुम्हें देख सकते हैं दुकान में कितने टूल हमारे ज्यादा अटैच नहीं, देखो पूरा कहाँ कहाँ कता कता लीड होना, ये सब तुमने पॉकेट में नहीं आता, पॉकेट में क्या रहता, जैसा ये है वह बता चाहता है, लेकिन ऐसा तुमने लीड होना सब ये आना के तो सिर्फ पॉसिबल है, सो सिर्फ एरिया मिलकर उस तरीके, इससे बेस्ट तुमने काम में भी नहीं आता। इसका मेन कंडीशन है दिख रहा नहीं, लीड ऐसे तुमने पूरे ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ये सब तुमने सिर्फ एरिया मिल में चाह सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये वाला।
ओके। और ये मल्टी सर्फेस का भी हमें देख सकते हैं, देखो तुमने उसका एक जरा अच्छा एग्जांपल बता तुमने मल्टी सर्फेस का भी वही। अभी समझो इसे ये मल्टी सर्फेस में दिया तो क्या फर्क आता है, देखो इससे अभी मैं इसे दिया, समझो ये जब भी सब भी सेम, देखो मैं देता हूँ मल्टी सर्फेस में सब भी so -0.05 इमेज कट हो रहा है। देखो अब देखो ये क्या करता है बोले, ये पूरा ये मल्टी सरफेस मशीन देखो कैसा लिया, उसमें देखो रिट्रैक्शन नहीं, इसमें थोड़ा ज़्यादा तुम्हें देख सकते हैं, देखो इसे जब ये वाला में अभी ये देख देखो मल्टी सरफेस का टूल पाथ कितना अच्छे से आता है, देखो ओके तुम्हें देख सकते हैं, देखो मैं से भी तुम्हें फर्स्ट कट दिखलाता हूँ, खाली हमने जब फर्स्ट कट देखने का देखो देखो कैसा काट रहा है, लेयर बाय लेयर काट रहा है कि नहीं, देखो जी। दो सरफेस लेयर बाय लेयर उतर रहा है उस, लेकिन उसमें क्या था हम ना उसमें, लेकिन हमने ये सब रफिंग ये सब भी फिनिशिंग करना है तुम्हें अलग से इसे भी, ये मल्टी सरफेस हमने क्या करता बोले लेयर बाय लेयर उतार लेते जाता, लेकिन वो एरिया रफ क्या करता हमने, एरिया रफ बहुत अच्छे से काट रहा है सब मटेरियल को। ओके आई थिंक ये तुम्हें दोनों देखे, तो आई थिंक इसमें क्या डाउट है। ओके तो तुम्हें प्रैक्टिस करना है। डाउट अभी फ्लैश यस बाद में डाउट याद आता ओके है। मैं ध्यान ओके रखना। तो आई थिंक यस हमें रफिंग का जो है देखो हमें रफिंग देगा सो है भी, मैं तुम्हें क्या रिकमेंड करता हूँ बोले तुम्हें रफिंग प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें मॉडल ये मॉडल दे दूँ तुम्हें, मैं ये वाले मेरे पास जो मॉडल है अभी तुम्हें मैं व्हाट्सएप करता हूँ ये वाले मॉडल्स पूरे, इसके ऊपर है अभी टूल पाथ तुम्हें अप्लाई करो। अब तुम्हें इतने साल का मशीन का नॉलेज है क्यों भी, तुम्हें मालूम पड़ता है हाँ भाई ये टूल पाथ सेट होता है कि नहीं होता, कैसा होता है कि तुम्हें मशीनिंग के स्टाइल से तुम्हें मालूम पड़ता है कि हाँ भाई कैसा चलता क्या, जरा ये होता वो होता कर ये करता। अब तुम्हें ये मॉडल्स के ऊपर मशीनिंग कैसा कर सकते हैं रफिंग, मैं तुम्हें 2-3 मॉडल भेजता हूँ अभी। ओके तो तुम्हें इसके ऊपर मशीनिंग स्ट्रैटेजी डालो, डायनामिक डाल को देखो, पॉकेट डाल को देखो, प्लंज डाल को देखो, बाद में मल्टी सरफेस डाल को देखो, बाद में है ना क्या ये कौन सा में देखे सो एरिया रफ डाल को देखो, प्लंज डाल को देखो, तो ये सब भी तुम्हें अप्लाई करके देखो, तुम्हें नॉलेज आता है हाँ भाई ये ऐसा है ये वैसा है, तो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फिनिशिंग में आज बोलने का इतना करना था, लेकिन फिनिशिंग को इमरान भी रहने देकर खाए मुझे कि बोलो फिनिशिंग जरा इंपॉर्टेंट है, जरा तुमने सब भी जरा हम्म। की बोलो रफिंग तुम्हें कैसा भी कर सकते हैं, फिनिशिंग की बोलो पूरा मिलिंग और टर्निंग में मेन क्या है बोलो, फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, है कि नहीं। तुम्हारा फिनिशिंग डायमेंशन आना कि बोलो तुम्हारा इसमें डायमेंशन भी मेंटेन करना है तुम्हें, अभी एक ग्रिप का समझो वो ओवन में लाख दो का तब कैसा करता है कि नहीं, ओवन में होना अब मुझे रिबा पूरे, तब मुझे ओवन में होना ओटू में होना ओफाई में होना के तब हमने प्रॉब्लम क्रिएट हो छोड़ता नहीं, तब वो नया आना बा तब कैसा मैं इसे सही से कर सकता हूँ क्या, तो तब हमें नहीं का फिनिशिंग में कैसा कैसा क्या क्या एडजस्टमेंट्स करना उसे भी, तो खाली मुझे वॉल होता है फिनिश करने का, खाली मुझे फ्लोर होता है फिनिश करने का नहीं, मुझे एंगल्स होता है फिनिश करने का, तो कंडीशन है पहले मुझे फिर कॉर्नर्स को होता है मुझे मेरा टूल जाने का है, तो होते सारे दुकान जैसे कि ये यहाँ दुकान ये खाली वॉल्स के वास्ते है, एंगल्स के वास्ते है, ये टोटल फ्लोर और एंगल के वास्ते है, ये हाइब्रिड का तो खाली फ्लैट वॉल और फ्लैट सरफेस के वास्ते है, ये खाली कॉर्नर करने के वास्ते है, ये ब्लेंड्स के वास्ते है, ये फ्लैट ये 90 डिग्री एंगल के वास्ते है, ये ओनली फॉर फ्लोर है, ये हमने ओनली फॉर एंगल्स है, ये प्रोजेक्ट है, ये फ्लो लाइंस के तो क्या रेडाइल स्पाइरल के तो क्या बा, ये हमने गाड़ी के व्हील्स आते हैं सो, तो उनको जी। फिनिश कैसा करना वो वाला है, और डीबर हमने लास्ट में एक्सेस कैसा डीबरिंग करना, तो आई थिंक ये सब है, ये आई थिंक एक क्लास बस इसे, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि उन्हों भी रहने दे जरा इसमें, ताकि उन्हों भी और जुबेर भी आन दे दो जने, तो ताकि एक ऑनलाइन में बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास है नेक्स्ट फिनिशिंग का क्लास है,
क्योंकि मिलिंग को फिनिश अप कर था, ये फिनिशिंग के साथ हमारी मिलिंग कंप्लीट हो था, बट अब टर्निंग तुम्हें रनिंग पहला डिजाइन विजन तो उसे इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ही चल चलता रहा है। था। तुम इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, ये मेरे पास इंडस्ट्री कंपोनेंट है जो मैं तुम्हें दिखला रहा हूँ से, हाँ जो हाँ, है नहीं, ये तूने भेजो भेजो। मॉडल की बोलो, उसके ऊपर भी करो तुम्हें, वो स्केचेस ये मॉडल्स है ना इंडस्ट्री कंपोनेंट, हाँ। तब तुम ना, हाँ भाई बा कैसा कैसा होता है, तू ना ज्यादा ये वो भी करो, ये भी करो, तुम ना डबल नॉलेज होता है। तुम्हें कितना प्रैक्टिस करते तुम्हें जी अच्छा जी। परफेक्ट होता है इसमें, वो होना मेन अपना है कि नहीं। क्यों भी तू ना वो टूलपाथ समझ हम्म, आना बा, वो मेरा मेन इंटेंशन है सर। तो तुम्हें उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, कैसा मैं कर सक मैं समझो तुम्हें मैं दिया भाई कंपोनेंट इसमें कैसा करना बा, कम से कम इसमें मुझे ऑप्टिमाइजेशन लेकर है, तो मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन लेकर है, तो मैं कैसा कैसा क्या कर सकता हूँ, अगर तुम्हें ट्राई करूँ उसे, ये बेस्ट कोशिश करने की कोशिश करो। ओके, तो मैं तुम ना चलो। यस, तो तुम ना मैं आज ये मॉडल्स भेजता हूँ कल, अगर क- कल मैं पूछता हूँ उनको सब जने, अगर कल संडे बैठ जाएंगे तो कल ना तो एक क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेकर उसे कंटिन्यू करेंगे फिनिशिंग को, कि बोले तुम्हारे पास टाइम कम है, ताकि मैं कि बोला ना, टर्निंग भी अभी बहुत है हमारा करने का, तो आई थिंक यस, तो टर्निंग का भी हमें करना, तो आई थिंक मैं कल पूछ को देखता हूँ, ठीक है। कल टर्निंग कल देखो। कल तुम्हें कल घर में से होते हैं तुम्हें भी क्या काम है संडे। नहीं नहीं, संडे छुट्टी ओके, है मेरी। हाँ हाँ, तो यस, तो मैं कल तुम ना ये तो करता हूँ अभी, आई थिंक ये रफिंग का जो है देखो ना, आसिफ आप प्रैक्टिस करो इसे अच्छे से, और मैं किए कि तुम जाने क्या करूँ बोलो, हम्म, अगर मैं